हेलो दोस्तों, रेल वाला 2.1 में आपका छठ के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए लूसेंट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं क्या जानना है। तो अभी जीडी का पहले एग्जाम चल रहा है, तो आप जीडी का यदि जो कोई जीडी का तैयारी करे हो उससे रिक्वेस्ट है जो प्लीज़ हर एक दिन का जीडी का जो भी आता है, बहुत सारा चैनल पे रहता है जो जीडी का क्वेश्चन का एनालिसिस रहता है, तो आप चाहे जहां से भी देखिए, लेकिन एग्जाम देने से पहले जितना एग्जाम हुआ है टोटल का क्वेश्चन का एनालिसिस करके जाए एग्जाम देने के लिए। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन दूसरा दिन तीसरा दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन टेली करता ही है। तो आप क्वेश्चन जो भी पूछा जा रहा है उसको आप देख के जाइए, देख के जाने से आपको बेनिफिट मिलेगी। तो चलिए, जिनका एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो एग्जाम दे के आ गए, जिनका अच्छा एग्जाम गया है उनको भी बेस्ट ऑफ लक। आइए देखते हैं लूसेंट के सीरीज में। आज आपको हम कुछ ट्रिक नहीं, लेकिन जहां ट्रिक लगेगा वहां हम ट्रिक भी बताएंगे। आज हम आपको कांग्रेस के जो बहुत सारे अधिवेशन हुआ है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। जहां पे ट्रिक होगा वहां पे ट्रिक लेके बताएंगे, नहीं तो आपको हम कुछ ऐसा उसमें क्लू बताएंगे जिससे कि आपको जितना भी बताएंगे टोटल लगभग याद हो जाएगा। आप यदि लूसेंट का बुक निकालोगे, बुक पढ़ोगे, उसमें देखोगे बॉक्स के अंदर बहुत सारा अधिवेशन के बारे में दिया हुआ है, तो आपको उतना याद नहीं करना है। हम जितना बता रहे हैं सिर्फ उसी को देखना है और उसी को याद करना है। याद भी नहीं करना, सिर्फ आपको एक दो बार वीडियो देखना पड़ेगा और जैसा जैसा हम बोले वैसा करिए। आपको कांग्रेस के हर एक अधिवेशन कितना ईस्वी में हुआ, कहां हुआ और उसकी अध्यक्षता कौन किए थे और उस अधिवेशन की क्या विशेषताएं थी, आपको हम मुश्किल से 10 या 12 अधिवेशन बताएंगे। उसी में से एग्जाम में पूछेगा और आज तक पूछते आ रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कांग्रेस का पता होना चाहिए। स्थापना 1885 में, इसका फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कहां पे? मुंबई में। फर्स्ट अधिवेशन मुंबई में, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें याद क्या करना, फर्स्ट अधिवेशन का तो सबको पता होना चाहिए। कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन फर्स्ट अधिवेशन हुआ होगा 1885 में। बंबई में किसकी अध्यक्षता में? बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। बॉस से बंबई, बॉस से व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक। अब बॉस से 72 1885 में फर्स्ट अधिवेशन हुआ था जो बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट अधिवेशन कांग्रेस की स्थापना 1885, फर्स्ट अधिवेशन 1885 में बंबई में व्योमेश चंद्र की अध्यक्षता में और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो हर एक में ब आ रहा है स्टार्टिंग में। बंबई, व्योमेश चंद्र बनर्जी और 72 याद हो जाना चाहिए। फर्स्ट अध्यक्षता की टोटल याद होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? दूसरा नहीं याद रखना है, तीसरा याद रखना है। एग्जाम में तीसरा के बारे में पूछता है। जो फर्स्ट क्या है? मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कौन? थर्ड अधिवेशन किए बदरुद्दीन तैयब जी। त से तैयब, त से तीसरा अधिवेशन कब? तो फर्स्ट हुआ था 85, दूसरा 86, तीसरा 87 में। तो फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन? तैयब। तो तीसरा अधिवेशन और 87 में, हर एक में तो आ रहा है। 87 7, तो अंतिम में 7 है। तो तृतीय तो बदरुद्दीन तैयब जी। तो तृतीय अधिवेशन की फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन? तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? तृतीय अधिवेशन 1887। दो याद हुआ होगा। कौन कौन? फर्स्ट हम बोले 1885,
85 बंबई व्योमेश चंद्र बनर्जी, 72 प्रतिनिधि, हर एक में बो आया। तीसरा अधिवेशन याद करना है, 85 में फर्स्ट, 86 में दूसरा, तीसरा में 87। तो 87 में तीसरा, 87 सात है, वहां पे तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? पहला मुस्लिम अध्यक्ष। दो आपको अधिवेशन याद होगा। आप देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, और आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और आपको बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स सब बताने वाले हैं। इसी वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? चौथा अधिवेशन। फर्स्ट याद करवाएं, थर्ड याद करवाएं, अब फोर्थ याद करवाते हैं। फोर्थ का क्या विशेषता? इसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूले। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। जॉर्ज में जॉ में 2 डिजिट, यूले में 2 डिजिट, 2 2 4, यानी कि चौथा अधिवेशन की। और चौथा अधिवेशन याद होना चाहिए, 85 पहला, 86 दूसरा, 87 तीसरा, 88 चौथा। ठीक, तो चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता अंग्रेज कौन? जॉर्ज यूले। कब? 1888 में। कहां हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक, तो चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में 1888। अध्यक्षता कौन? अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। इसमें जगह का नाम ट्रिक से नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी यदि याद रखो, इलाहाबाद में दीर्घ, जैसे हर्षई होता है, हर्षई दीर्घई, तो इलाहाबाद में दीर्घई होता है, तो अ आ हर्षई दीर्घई, चौथा डिजिट आता है, अ में चौथा डिजिट। तो चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में। विशेषता क्या था इस अधिवेशन का? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। 4 अधिवेशन के लिए। फिर हम बताना चाहेंगे, चाहे हमको वीडियो लंबा जाए कुछ जाए, लेकिन आप आज आपको पूरा अधिवेशन का क्लियर कराना है। फर्स्ट अधिवेशन 1885 बंबई में व्योमेश चंद्र की अध्यक्षता में और 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। थर्ड अधिवेशन 87 तो बदरुद्दीन तैयब जी। तैयब जी कौन? विशेषता क्या था? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तीसरा अधिवेशन का। उसके बाद क्या बताए? चौथा अधिवेशन। चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले 2 2 4, जॉर्ज यूले। चौथा तो इलाहाबाद में 4 और आहर सही दीर्घई, इलाहाबाद 4। तो चौथा इलाहाबाद में कब? 1888 में। 4 अधिवेशन आपको याद हो गया। नेक्स्ट आपको किसको याद करना है? 12वां अधिवेशन को याद करें। इसमें बहुत सारा है, 5वां 6ठा, लेकिन उतना नहीं याद करना है आपको। 12वां अधिवेशन याद करना है। 12वां अधिवेशन देखो 1896 कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। इसकी विशेषता क्या थी? पहली बार वंदे मातरम गाया गया। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जिसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए, इसमें क्या याद करना है? 12वां अधिवेशन 1896 कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी और पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो इसमें कुछ ट्रिक नहीं आएगा, ट्रिक यदि आएगा तो खुद बना के भाई याद करना। सिर्फ याद करना है 12वां अधिवेशन 1896, 12वां अधिवेशन 1896। ठीक, कहां पे? कोलकाता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। किसकी अध्यक्षता में? रहीमतुल्लाह सयानी। जगह का नाम ठीक से याद होगा, कलकत्ता। बंकिम चंद्र चटर्जी, इसके वंदे मातरम रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि कोलकाता के थे। बंकिम चंद्र चटर्जी कोलकाता के थे, तो वो कोलकाता में खुद का अधिवेशन करवा लिया 1896 में। बंकिम चंद्र चटर्जी कोलकाता के थे, इसलिए उन्हें पहली बार वंदे मातरम गीत गाया 1896 में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी। तो 12वां अधिवेशन याद हो गया। नेक्स्ट आपको याद करना है 22वां अधिवेशन 1906 मद्रास में।
इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी। विशेषता क्या है? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग किया गया कहां पे? कांग्रेस के अधिवेशन। लेकिन स्वराज शब्द सबसे पहले तिलक ने ही एक बार बता दिया था, स्वराज होनी चाहिए, स्वराज मिलनी चाहिए। लेकिन पहली बार कांग्रेस में स्वराज शब्द का प्रयोग कब? 1906। किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नेरोजी। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, जो कांग्रेस की 22वां अधिवेशन थी। तो इसको कैसे याद रखें? 1906 कलकत्ता, 22वां, दादा भाई नेरोजी, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इसकी विशेषता बता दिए। फर्स्ट बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया दादा भाई नेरोजी के द्वारा 1906 में कोलकाता में। नेक्स्ट हम देखेंगे 23वां सूरत में, 23वां अधिवेशन सूरत में 1907 में। बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का प्रथम विभाजन, यानी कांग्रेस का प्रथम विभाजन, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अलगाव हो गया 1907 में। यानी कि गरम दल और नरम दल, कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह, गरम दल और नरम दल दोनों में अलग हो गया 1907 में। मिल गया होगा भाई किसी को कोई। इसी तरह कौन सा 23वां अधिवेशन में 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस विभाजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस रासलीला मचा रहा था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसलिए 1907 में कांग्रेस की विभाजन हुआ। इसको इस तरह से याद रख सकते हो 1907 में। नेक्स्ट 7 के बाद हम आएंगे डायरेक्ट 1911 में कोलकाता अधिवेशन। फिर इसमें क्या हुआ था? पहली बार जनगणमन गाया गया था, पहली बार जनगणमन। तो 1996 या ऊपर बताया तो 1906 में या 1896 में फर्स्ट बार वंदे मातरम कलकत्ता में। किसकी अध्यक्षता में? रहीमतुल्लाह सयानी 1896। और 1911 में पहली बार जनगणमन गाया गया। 1896 में वंदे मातरम, 1911 में जनगणमन, दोनों कलकत्ता में। 1906 का भी 1896 का कलकत्ता में, जिसमें वंदे मातरम गाया गया। 1911 जनगणमन, वो भी कलकत्ता में हुआ था। लेकिन 1911 की अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित बिशन नारायण धर। पंडित जी है, पंडित बिशन नारायण पंडित जी। तो भाई 10 कोई भी जीरो वाला में बात मानते नहीं, या तो 10 में नहीं होते, 20 में नहीं होते, 30 में नहीं होते, तो कौन किस में हुए? 11 में, 10 नहीं 11 में। तो 1911 में। इससे क्या याद रखना? जिसमें 1911 में जनगणमन, कोई पंडित जी थे 11 में। तो कौन पंडित जी? तो पंडित क्या नाम था? बिशन नारायण धर। तो 1911 में 11 है, कोई पंडित जी थे। उसमें क्या हुआ था? विशेषता जनगणमन गाया गया था 1911 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक। नेक्स्ट हम आएंगे 1916 के अधिवेशन में। 1916 में इसमें क्या हुआ था? वहां पे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बिछड़ाव हुआ था, दोनों का रिलेशन टूटा था, यहां पे आके जुट गया, यानी कि दोनों एक हो गया। मजा की बात है, मजा की बात है। वहां पे साथ में दोनों एक दूसरे को छोड़ दिए था। 9 साल बाद 16 में दोनों का फिर से भेंट मुलाकात हो गया। 7 में ब्रेकअप हुआ था और 16 में मजा में दोनों भेंट मुलाकात, मजा में दोनों मिल गए। तो मजा में मिले यानी कि मजूमदार। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मजूमदार। किसकी अध्यक्षता? जिसमें कि दोनों मजा से मिले हुए थे। कौन? गरम दल और नरम दल, और साथ ही साथ एक और मुस्लिम लीग, इनके साथ मिल गया।
तो 7 में ब्रेकअप हुआ, 9 साल बाद 16 में दोनों गरम दल नरम दल मिल गया 1916 में। नेक्स्ट हम आएंगे 1917 कोलकाता में प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। यानी क्वेश्चन पूछता है प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कब उनका कार्यकाल था? 1917 कोलकाता। ठीक, अब नेक्स्ट हम आएंगे, उसके ऊपर कुछ नहीं देखना है, आगे आएंगे डायरेक्ट 1924 में बेलगांव, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए हुए थे। तो महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए हुए हैं 1924 में बेलगांव अधिवेशन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है? तो सिर्फ और सिर्फ एक बार। जिस तरह गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी एक बार गए हुए थे, उसी तरह कांग्रेस के अधिवेशन में सिर्फ एक बार बेलगांव सम्मेलन 1924, जिसमें कि सिर्फ एक बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब था? 40वां अधिवेशन 1924। नेक्स्ट 1925, याद रखना जहां महात्मा गांधी, उसके जस्ट बाद में सरोजनी नायडू का नाम हमेशा रहता है। यदि आपको कोई क्वेश्चन में सरोजनी नायडू के बारे में दे दे तो उसके आगे पीछे महात्मा गांधी का नाम खोजना। भाई महात्मा गांधी उसके आगे पीछे का कोई भी है, यदि होगा तो 100% उसका आंसर सरोजनी नायडू होगा। सेम यहाँ भी प्रोसेस है, यहाँ भी है ट्रिक। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किए हुए थे, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की। बड़े मजे की बात है, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी और 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू और कानपुर से कैसे रिलेटेड है? तो सरोजनी नायडू महिला थी, महिला को कान में झुमका ये सब का बहुत शौक रखती है वो लोग। तो कान में यानी कि कानपुर में, कान बोले तो कानपुर। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू, जो दूसरी महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ठीक, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की श्रीमती सरोजनी नायडू, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यहां पे क्वेश्चन ट्विस्ट में क्या दे देता है? प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आपको एनी बेसेंट देना है, लेकिन दे दिया प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 कानपुर। नेक्स्ट देखेंगे हम 45वां अधिवेशन 1929 लाहौर, जो कि जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग कही गई थी। 1929 लाहौर अधिवेशन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में बताया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, 1929 कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। नेक्स्ट आएंगे हम 1937 में। 1937 का अधिवेशन ऐसा है जो कि पहला बार गांव में आयोजित किया गया था। कोई गांव था फैजपुर में, कोई गांव था, तो 1937 का पहला अधिवेशन ऐसा था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए हुए थे, जो कि गांव में आयोजित हुआ था। तो 1937 के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, और एक बार कहा 1929 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और 1937 फैजपुर, जिसमें कि प्रथम बार गांव में आयोजित किया गया था। 1937 का कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष। नेक्स्ट आएंगे 1938-39, 38-39 सुभाष चंद्र बोस, 38 और 39 हरिपुरा और त्रिपुरी,
इसमें महात्मा गांधी द्वारा एक कैंडिडेट था पट्टाभी सीतारामैया, उनको हरा के सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे 1939, यानी 38 में हरिपुरा, 39 त्रिपुरा, हरिपुरी त्रिपुरी, 38-39 कौन? पंडित सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखना, इसको भी याद रखना है, जो ऑप्शन में दे देता है, जो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हरिपुरा त्रिपुरा, त्रिपुरा ने त्रिपुरी, हरिपुरा त्रिपुरी। गांव में कौन सा अधिवेशन? फैजपुर में 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता हुआ था। 1937 गांव में फैजपुर जवाहरलाल नेहरू, 1938 सुभाष चंद्र बोस, 39 सुभाष चंद्र बोस, 37, 38, 39 आपको याद हो गया। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट में मेरठ में 1946 का, जिसकी अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी, जो आजादी के समय अध्यक्ष थे। 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी, जो आजादी के समय अध्यक्ष थे। आजादी के समय अध्यक्ष थे। अब यदि क्वेश्चन रहेगा भारत यदि पूर्ण तरह से आजाद हो गया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तब देना है बी पट्टाभी सीतारामैया 1948। आजादी के समय यानी कि मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी जो थे 1946 में, उस समय आजादी मिली थी, लेकिन पहले गुलाम भारत और आजाद भारत दोनों में वो थे, इसलिए उनको पूर्ण आजादी के समय कर सकते, लेकिन आजाद भारत की नहीं कर सकते। आजाद भारत के फर्स्ट कांग्रेस अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया 1948। आजाद भारत के फर्स्ट अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया 1948, लेकिन आजादी के समय जेबी कृपलानी 1946 से 47 तक उनका कार्यकाल होगा। तो इसमें से मुश्किल से 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अधिवेशन की हम सिर्फ बताए हैं। अध्यक्षता, अध्यक्ष कब हुआ था, उसकी क्या खासियत है। आप एग्जाम में जब भी देने जाओगे, आगे में जीडी का भी एग्जाम है, आप देख लेना क्वेश्चन में जब भी कभी भी क्वेश्चन पूछा गया होगा यदि अध्यक्ष से, तो इससे बाहर कभी नहीं क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार हम फिर इसका मेन जगह बता देंगे। जैसे 1885 व्योमेश चंद्र बंबई में 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। 85 के बाद बोले थे 86, 87, 88 तृतीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे 88 में, ठीक। उसके बाद चौथा 88 में चौथा अधिवेशन 87 मद्रास में हुआ, 87 मद्रास में जिसके बदरुद्दीन तैयब जी, 87 में मद्रास में तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, और 88 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। नेक्स्ट 1896 कोलकाता में वंदे मातरम गाया गया, रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में 1896। नेक्स्ट 1906 कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन क्या हुआ था, इसमें पहली बार स्वराज शब्द का निर्माण किया गया, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया दादा भाई नेहरूजी की अध्यक्षता में। 1907 गरम दल नरम दल में कांग्रेस में फूट पड़ गई, जिसकी अध्यक्षता की कौन किए थे, डॉक्टर रास बिहारी बोस। 1907 के बाद बताए हम 1911 कोलकाता अधिवेशन, जनगण मन पहली बार गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित किशन नारायण धर ने किया हुआ था। 1911 बोले 11, पंडित जी को 11 रुपया दक्षिणा दिया था ना कि 10 रुपया, 11 में पंडित जी है, यानी पंडित किशन नारायण धर, पहली बार जनगण मन गाया गया। नेक्स्ट 1916 लखनऊ अधिवेशन में मजा में दोनों मिल गया, यानी कि अध्यक्षता मजूमदार और मिला कौन, गरम दल नरम दल, साथ में जो दोनों में बिछड़ा हुआ था 16 में जाके मिल गया, मजा मिल गया दोनों, मजूमदार की अध्यक्षता। 1917 कलकत्ता में प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, लेकिन बताएगा पूछा जाएगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो देना है आपको 1925 कानपुर में सरोजनी नायडू, लेकिन प्रथम अध्यक्ष बोला जाए तो एनी बेसेंट, हमेशा लगाना है प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ठीक। 1917। नेक्स्ट 1924 बोले बेलगांव
पहली बार महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किए हुए थे, और 1925 कानपुर, जहां पे सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। सिर्फ स्वराज पूछेगा, सिर्फ स्वराज, तो स्वराज में आपको बताना है 1906, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू, लेकिन पूर्ण स्वराज बोले, स्वराज और पूर्ण स्वराज, स्वराज शब्द 1906, पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर अधिवेशन। उसके बाद आपको जाना 1937 फैजपुर, प्रथम बार गांव में अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल प्रथम बार गांव में हुआ था। 1938 और 39 हरिपुरा त्रिपुरा सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, और 1946 मेरठ में, जिसके अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी किए हुए थे, जो जिसमें भारत आजाद हुआ था। लेकिन आजाद भारत के प्रथम अध्यक्ष पट्टाभी सीताराम 1948। तो आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला भारत के माने कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में, और अधिवेशन कब हुआ, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे। तो इसी तरह के वीडियो आप लोग देखने के लिए प्लीज चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आगे में जो भी एग्जाम GD का जिसका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जिसका हो गया उसको भी बहुत बहुत बधाई, जो आपका एग्जाम अच्छा गया हो। लेकिन जिसका होने वाला है उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, जो अच्छे तरह से एग्जाम दो और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो।